क्या आपके साथ भी कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है और आप जो है उसका साइबर क्राइम में कंप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन आपको प्रोसीजर नहीं पता कि कैसे रजिस्टर करना होता है साइबर क्राइम के पोर्टल पे, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ इस तरीके का फ्रॉड होता है, कोई डेबिट कार्ड में फ्रॉड हो जाता है या कोई क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड हो जाता है, या कोई आपको नौकरी देने के झांसे में बोलता है कि आपको जो है पैसे पहले पे करने पड़ेंगे फिर आपकी नौकरी जो है वो लग जाएगी, लेकिन आपको वो मिलता नहीं है, नौकरी भी नहीं मिलती और पैसे भी चले जाते हैं। या लोन लेने से पहले आपको कोई बोलता है कि सर ये प्रोसेसिंग फी आपको पहले पे करनी होगी, उसके बाद जो है आपको लोन अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, लेकिन आप जैसे ही वो पैसा पे कर देते हैं तो वो हो जाते हैं गायब। लेकिन आप कैसे जो है साइबर क्राइम की हेल्प से जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं ताकि वो पैसा जो है आपको रिकवर हो पाए। अगर बल्क में अगर जो कंप्लेन जाती है तो उसके ऊपर जल्दी एक्शन लिया जाता है। तो फिलहाल में अभी काफ़ी सारे लोन्स के ऊपर जो है फ्रॉड्स हो रहे हैं, जहाँ पर लोगों से प्रोसेसिंग फ़ी पहले डिमांड करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि लोन अमाउंट मिलेगा। तो काफ़ी मेरे पास भी इंस्टाग्राम में कम से कम नहीं ज़्यादा तो 100-200 तो ऐसे ही लोग हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं कि सर मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, वो फ्रॉड हुआ। तो साइबर क्राइम में किस तरीके से आपको जो है यहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर करनी है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर हो पाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पर लिखना है साइबर क्राइम। तो जैसे आप साइबर क्राइम लिखेंगे तो आपके सामने जो है इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और जो ये आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं cybercrime.gov.in, इस पे आपको जो है टिक कर देना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा जो एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रिपोर्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम। तो जैसे किडनैपिंग का कोई केसेस हो जाता है या हैरेसमेंट रिलेटेड, या कोई आप स्कैम चल रहा है या कोई ट्रैफिकिंग, जो कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसको अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे वैसे कि राइट हैंड साइड पर रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम। जैसे कि आप मान के चलिए कि आपसे कोई डेबिट कार्ड से फ्रॉड हो जाता है, क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो जाता है आपके, या आपको कोई जॉब देने के बहाने से कुछ पैसे आपसे ठग लेता है लेकिन जॉब आपको नहीं मिलती है, या लोन देने से पहले अगर आपको कोई कहता है कि सर प्रोसेसिंग फ़ी आपको इतनी पे करनी होगी और आप उसको पे कर देते हैं और वो लोन अमाउंट भी आपको नहीं मिलता, तो उस केस के लिए यहाँ पर आपको जाना है रिपोर्ट एंड अदर साइबर क्राइम, इस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं लर्न अबाउट द साइबर क्राइम तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सीधे फाइल कंप्लेन पे आप जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट करना है। आई एक्सेप्ट करने के बाद अगर आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सेंड एनीवे पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप फर्स्ट यूज़र हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर आपको टिक करना होगा क्लिक हेयर फॉर न्यू यूज़र। यहाँ पर आपको जो है, आप अगर रजिस्टर्ड हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर लॉगिन आईडी से जो है आप यहाँ पर सबमिट करके लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप फर्स्ट यूज़र है तो आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू यूज़र पे टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना, जैसे जब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लॉगिन आईडी के तौर पे आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अपना फर्स्ट नेम लिख देता हूँ। उसके बाद वो रजिस्टर नंबर जिससे आप रजिस्टर करना चाहते हैं, जिस पे OTP आएगा, वो OTP जो है आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। उसके बाद ये सम जो देख रहे हैं, आपको ये सम करके यहाँ पर सबमिट पे टिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे टिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी लॉगिन आईडी आ जाएगी, जो आपने नाम लिखा था। यहाँ पर आप टाइटल सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आपका फुल नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालना है, जेंडर, मेल आईडी। वो मेल आईडी ज़रूर डालिएगा दोस्तों जिस पे आपको कोई भी अपडेट आएगा तो वो मेल आईडी पे आपके पास आएगा। और मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको जो आपको प्रेजेंट एड्रेस है वो प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर आपको जो है फिलअप करना है। और फिलअप कर देने के बाद आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पर अपडेट करेंगे तो आप जो है लॉगिन हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे IP एड्रेस आ रहा है और यहाँ पर यूज़र आईडी और यहाँ लॉग आउट का जो है ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और ये एक बात आपको मैं बता दूँ कि जो भी डिटेल डालना वो करेक्ट डालना, ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो। और अगर आप मान के चलिए सही डिटेल डालते तो हो सकता है कि जो आपके साथ जिसने फ्रॉड किया है तो उसके बाद जल्द से जल्द पहुंचा जा सके, जो आपका पैसा है वो रिकवर हो पाए। तो अगर बल्क में जैसे कंप्लेन जाती है तो उस केस में जो है जल्दी एक्शन लिया जाता है, क्योंकि मान के चलिए काफ़ी जो लोगों के फ्रॉड्स हो रखे हैं, और तो उस केस में जो भी अगर रिकवरी होती है तो वो पैसा जो है आपको वापस आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट आपकी कैटेगरी आ रही है, कैटेगरी ऑफ द कंप्लेन, तो इसी तरीके का कुछ पेज जो है वो ओपन होगा। और यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन पे जाना है। और अगर मान के चलिए कि आप आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड
या बैंकिंग मतलब नेट बैंकिंग के थ्रू या किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड होता है तो आपको यहाँ पर जाना है ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। और उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि किस कैटेगरी में आपका कंप्लेन हुआ है, मतलब किस कैटेगरी में जो है आप कंप्लेन करना चाहते हैं। वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, या ई वॉलेट से रिलेटेड है, डीमेट से रिलेटेड है, फ्रॉड कॉल से रिलेटेड है, इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड है, यूपीआई फ्रॉड है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। मान के चलिए कि आपके पास डेबिट कार्ड का कोई फ्रॉड हुआ है तो डेबिट कार्ड पे टिक कर देंगे। उसके बाद क्या आपका जो है पैसे का भी लॉस हुआ है तो आपको यहाँ पर यस नो पे टिक करना है। अगर पैसे का लॉस हुआ है उस केस में यस, अगर नहीं हुआ है तो नो। अगर पैसे का लॉस हो गया है तो उस केस में यस करना है। अगर मान के चलिए कि नो अगर नहीं हुआ है, अगर तो भी आपको जो है आपको लग रहा था कि वो फ्रॉड कॉल है, तो प्लीज़ उसकी भी जानकारी जो है आप यहाँ पर अपडेट ज़रूर करें। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है डिटेल डालना पड़ेगा। डेबिट जहाँ से जो है आपने पैसा पे किया है वो डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मोड ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान के चले कि कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से रिलेटेड कोई फ्रॉड हुआ है। अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे डेबिट कार्ड से जो है, या मेरे मान के चले कि क्रेडिट कार्ड पे कोई फ्रॉड हो गया है, तो उस केस में मैं यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लूँगा। और जिस भी बैंक का मेरे पास क्रेडिट कार्ड होगा, चाहे वो आप यहाँ पर IDBI बैंक ले लेते हैं, या आप जो भी बैंक है जो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो ट्रांजैक्शन आईडी वो डालना होगा। फिर अपने कार्ड का जो है फर्स्ट 6 डिजिट जो है यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आपको लास्ट 4 डिजिट, फिर जो है अमाउंट यहाँ पर ज़रूर डालना है, और डेट और टाइमिंग यहाँ पर ज़रूर डालनी है आपको। और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर उस बैंक का डिटेल आपको डालना होगा जहाँ पर आपने ये पैसा भेजा है। तो उस केस में वहाँ पर भी अगर आप इसको डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान के चलिए कि उनको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर क्या ट्रांजैक्शन आईडी हुई है, तो यहाँ पर आपको जो है वो डिटेल यहाँ पर डालनी होगी। आपने किसको पैसा भेजा है वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आपको सेम वही डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर कोई डिले क्या हुआ है आपके साथ, अगर यहाँ पर कोई डिले हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा। अगर 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है या काफ़ी टाइम हो चुका है, फिर आप जो है रिपोर्ट करें तो क्यों डिले हुआ है आपसे, तो वो आपको रीज़न देना होगा। अगर डिले नहीं हुआ है तो नो रहने देना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपको जो है किसके थ्रू जो है किस वेबसाइट के थ्रू आपसे ठगी की गई है, या जैसे यूट्यूब हो गया, वीचैट हो गया, या व्हाट्सएप हो गया, या अगर मान के चलिए अदर्स है तो अदर्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पर सबमिट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर मैंने पहले से ही डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखा है, तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आएगा। तो आप अपने स्क्रीनशॉट जो है जहाँ पर आपको फ्रॉड हुआ है, जो ट्रांजैक्शन का जो डिटेल है उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर आप अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको जो है डिटेल देनी होगी। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है प्लीज़ प्रोवाइड द एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि क्या क्या आपके साथ जो है वो फ्रॉड हुआ है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर सारा ब्यौरा देना होगा। उसके बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे तो आपके पास सस्पेक्ट जो यहाँ पर है डिटेल, इस पे आप चले जाएंगे। सस्पेक्ट डिटेल पे आप जैसे ही जाएंगे, अभी मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैंने सेव एज ड्राफ्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने और ऑलरेडी सारे डिटेल नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर सस्पेक्ट डिटेल पे आप चले जाएंगे। वहाँ पर आपको वही डिटेल देना होगा कि किस, अगर उसने आपको कोई आईडी भेजी होगी तो वो आईडी जो है आपको बतानी पड़ेगी। जैसे मान के चलिए कोई जो है आपको पैन कार्ड दे देता है फ्रॉड, कोई वोटर कार्ड फ्रॉड दे देता है, तो वो आपको वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और अगर वो कोई मेल के थ्रू आपसे आपसे कांटेक्ट करता है तो उस केस में वो मेल आईडी आपको देनी होगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपको जो है अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे कोई फ्रॉड होता है तो इस तरीके का जो है आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अब सेम वही है जैसे अब मान के चलिए यूपीआई वगैरह से फ्रॉड हो जाता है, या मान के चलिए पेटीएम, गूगल पे और काफ़ी सारे ऐसे जो पे आ गए, तो उसमें अगर फ्रॉड होता है तो उस केस में आपको जाना है यहाँ पर वही सेम आपको सेलेक्ट करना होगा ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर जाना है ई वॉलेट रिलेटेड फ्रॉड। तो यहाँ पर आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपसे वही पूछेगा कि क्या आपके साथ जो है पैसों का लॉस हुआ है या पैसों का लॉस नहीं हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी कंप्लेन ज़रूर कीजिए। अगर हुआ है तो यस पे टिक कर देना है। अब मान के चलिए कि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है तो अब ये आपको पूछेगा कि किस वॉलेट पे हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे पेटीएम, अमेज़ॉन, गूगल पे, फ़ोनपे, मूवी, काफ़ी सारे जो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और वो सेम जो डिटेल अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तो वही सेम डिटेल आपको जो है आपको फिल करना होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, अब मैं ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से सस्पेक्ट डिटेल जो है आपको आता है और कैसे कंप्लेंट डिटेल आपके पास क्या क्या आता है, ये आपको बता देता हूँ। अब मान के चलिए कि आपके साथ जो है जॉब से रिलेटेड कोई फ्रॉड हुआ है। आपको कोई जॉब देने के बहाने से आपको बोलता है कि हम जॉब आपको दे रहे हैं, आपको ये अमाउंट पे करना होगा, और पे करने के बाद
वो हो जाते हैं गायब। तो आपको यहाँ पर जाना है ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम, इस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे सब कैटेगरी कंप्लेंट, तो यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। तो कोई जॉब देने के बहाने से अगर आपको कोई साथ फ्रॉड करता है तो आपको यहाँ पर जाना है। उसके बाद आपको वही सेम डिटेल यहाँ पर फिल करनी होती है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि आपको क्या कौन से डेट को जो है ये आपके साथ इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है, वो डेट सेलेक्ट कर लेना है, वो टाइम सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर इस देयर एनी डिले, कोई डिले है तो आप यस और नो पे जो है यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगर कोई डिले हुआ है तो आपको रीज़न देना होगा, नहीं हुआ है तो नो पे सेलेक्ट कर देना है। और ये आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पर ये जो है आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है, मतलब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हाइक पे। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, आप जैसे मैंने यूट्यूब पे क्लिक कर दिया तो यूट्यूब का लिंक मांग रहा है। अगर मान के चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कोई मेल आईडी, तो यहाँ पर मैं XYZ आपको दिखा देता हूँ मेल आईडी अपलोड करके। और जैसे यहाँ पर मैंने मेल आईडी डाल दिया उस कस्टमर का, जो भी फ्रॉडी था उसका मैंने यहाँ पर मेल आईडी डाल दिया। अब मेल आईडी डालने के बाद ये जो कह रहा है कि अब यहाँ पर आपको मेल आईडी का स्क्रीनशॉट अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम फ़ोटो लेके यहाँ पर ओपन कर देता हूँ और उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर ऐड। अब जैसे ही ऐड मैं कर दूंगा तो यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे कि बोल रहा है कि कुछ एडिशनल डिटेल है तो आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये एडिशनल डिटेल आप यहाँ पर आपको लिखना ही होगा, कुछ ना कुछ हिंदी में ही लिख दीजिए चाहे इंग्लिश में लिख दीजिए, अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिख के। मैंने इसको डमी के तौर पे बनाया है और यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट करके इसको नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट कर देंगे तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा सस्पेक्ट डिटेल, तो सस्पेक्ट डिटेल पे उसका नाम, वो अगर फेक नाम भी बता रहा है तो वो, और अगर उसने कोई आपको देखे बैंक अकाउंट डिटेल दिया है, ईमेल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ऐसा प्रूफ दिया है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और यहाँ पर जाके अगर मान के चलो उसने कोई मेल आईडी दी है तो ये मेल आईडी आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, मेल आईडी यहाँ पर अपडेट कर देना है। उसके बाद आपको जाना है कंप्लेंट डिटेल पे। जैसे आप सस्पेक्ट डिटेल पे आप गए, आपने यहाँ पर ये डिटेल डाला और सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास कंप्लेन एंड डिटेल्स ऐसा वाला जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वो सारी डिटेल आ जाएगी जो स्टार्टिंग में आपने फिल की होगी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि आपको अपना कोई भी एक आईडी जो है प्रूफ के तौर पे यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर कार्ड जो है यहाँ पर चूज़ कर लेना है और इसको अपलोड कर देना है। अपलोड जैसे ही आप कर देंगे उसके बाद आपको नीचे जाके यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू पे जाके आपका कंप्लेन जो है वो सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्या बात जो है आपको ध्यान देनी है। और एक बात दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू करेंगे तो आपके पास जो है ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पूरा एप्लीकेशन आ जाएगा जहाँ पर आपने जो जो डिटेल डाले होंगे वो आ जाएगा और उसके बाद जो है आपको सबमिट कर देना है। तो पहला बात जो आपको मेन ध्यान देना है दोस्तों कि लेट सपोज अगर आप कोई अपने क्रेडिट कार्ड का डिटेल यहाँ डाल रहे हैं, क्योंकि 2-3 कस्टमर के साथ ऐसा हो चुका है। एक कस्टमर ने नेट बैंकिंग का कोई फ्रॉड डाला था तो उनका जो नेट बैंकिंग की जो सर्विस थी मतलब वो बंद हो गई थी कुछ टाइम के लिए और उनका जो 2 EMI थी वो बाउंस हो गई थी। उस अकाउंट में जो है वो पैसे डाल तो सकते थे लेकिन उससे कोई मतलब किसी को भेजना हो UPI वगैरह वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो उनके दो जो पेमेंट थी, जो EMI जाने वाली थी वो बाउंस हो गई थी। तो वो चीज़ आपको एक बार ध्यान देनी है। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड का डिटेल डाल रहे हैं तो वो क्रेडिट कार्ड जो है आपका ब्लॉक हो जाएगा, उसमें जो है आप कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे कुछ टाइम के लिए। या आप ही के सिक्योरिटी के लिए जो है साइबर क्राइम ऐसा करती है। ऐसा हो चुका है, 2-3 कस्टमर ने मेरे को बताया है कि सर हमने जो डिटेल डाला तो उसके इसके बाद हमारा जो कार्ड ब्लॉक हो गया या मेरा नेट बैंकिंग में जो EMI जाने वाली थी वो बाउंस हो गई। तो वो चीज़ आपको एक बार ध्यान देनी है कि अगर आप जो भी डिटेल डाल रहे हैं तो उस केस में हो सकता है कि जो आप अगर क्रेडिट कार्ड का डिटेल डाल रहे हैं या अपने डेबिट कार्ड का डिटेल डाल रहे हैं, नेट बैंकिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ अगर आप डाल रहे हैं तो उस केस में जो है वो अकाउंट जो है वो कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ताकि अगर कोई फ्यूचर में कोई ऐसा ना हो कि और भी पैसे जो है उससे निकाले जा सके। तो वो चीज़ आप एक बार ध्यान ज़रूर दीजिएगा। कोई भी डिटेल यहाँ पर अगर आप डाल रहे हैं तो करेक्ट डिटेल डालिएगा ताकि वो पैसा जल्दी से जल्दी आपका रिकवर हो पाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।